आपके सामने एक ऐसा विषय आ रहा है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। यह खबर है यूपी के जिला महाराजगंज और इसका विकास खंड लगता है लक्ष्मीपुर। और यह खबर है 5 मार्च 2024 लगभग 1 बजे की। यह एक ऐसी खबर जब उस गांव में गई, उस शहर में गई, तो धीरे धीरे यह खबर हेडलाइन बन गई और पूरे देश में चकाचौंध वाली हो गई। दरअसल बात यह है कि यूपी के एक जिला है महाराजगंज और उसका एक विकास खंड है लक्ष्मीपुर। वहां पर उस गांव में, उस शहर में 2 गांव थे। एक पहला जो गांव था उस गांव का नाम था कजरी और दूसरे गांव का नाम था लेड़ा। तो कजरी जो गांव था वहां का, उस गांव की एक लड़की थी जिसका नाम था प्रीति यादव और दूसरा गांव जो था जिसका लेड़ा गांव था, उस गांव का जो लड़का था उसका नाम था रमेश यादव। यह दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और दोनों के घर वाले इस बात के लिए मंजूरी दे चुके थे कि विवाह कर लिया जाए। तभी 2017 में योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चलाई गई एक योजना है जिसमें सामूहिक विवाह कराया जाता है, जिसमें कुछ सामान भी दिया जाता है और कुछ नगद कैश राशि भी दी जाती है। दोनों के घर वाले प्रसन्न थे, दोनों ने क्या किया, विवाह कर लिया। रमेश यादव और प्रीति यादव इस प्रकार से हो गए दोस्तों एक दूसरे के पति और पत्नी। धीरे धीरे यह खबर जब फैली तो एक नया मोड़ आता है। रमेश यादव विवाह करने के बाद कुछ दिन अपनी पत्नी के साथ रहता है, उसके बाद वह बाहर चला जाता है शहर काम करने। शहर काम करने चला जाता है तो एक मजदूर जिसको रोज प्रतिदिन 500 रुपए मिलते हैं, लेकिन एक दिन अचानक उसको 2-3-4 हजार रुपए अगर मिल जाए दोस्तों तो सोचो कितना प्रसन्न होगा। तभी उसके पास एक बिचौलिया आता है और वह बिचौलिया कहता है कि भाई तुम प्रतिदिन कितना कमा लेते हो? तो वह कहता है कि जी मैं 500 रुपए कमा लेता हूँ, 300, 400, 500 कमा लेता हूँ। तो उन्होंने कहा यदि तुम्हें 500 की जगह अगर 3000, 4000 मिल जाए तो उसके मन में भी अच्छी प्रसन्नता आई, तो ये तो बहुत बड़ी बात। तभी उस बिचौलिए ने कहा कि देखो एक सामूहिक विवाह हो रहा है जिसके अंतर्गत योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सामूहिक कार्यक्रम में कुछ नगद राशि देती तो हम आपको कुछ प्रतिशत दे देंगे, आपको एक विवाह झूठा करना है। वह कहता नहीं मैं ऐसा तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरा विवाह तो हो चुका है। तो उसने बोला भाई तेरा विवाह हो गया तो क्या बात है, कोई बात नहीं है, चलो तुम विवाह कर लो फिर से। बोले ठीक है कर लेते हैं। तो जो लड़की रहती है प्रीति यादव और उसका पति रमेश यादव, इन दोनों ने बोला कि फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो बिचौलिए ने कहा कि सबसे पहले ऑनलाइन जाके अपना पेपर फिल कराना पड़ेगा। पेपर फिल कराने के बाद आपको लिस्ट आएगी और लिस्ट आने के बाद नाम आएगा, नाम आने के बाद आपको सामूहिक विवाह कराना है। दोनों तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि भाई कुछ नगद कैश राशि मिल जाती, कुछ पैसा वो बिचौलिए रख लेता, बाकी इनको दे देता। उसके मन में यह प्रसन्नता आई, उन्होंने बोला ठीक है ऐसा ही कर लेते हैं। अब डेट फिक्स हो जाती है 5 मार्च 2024 को 1 बजे। लगभग 38 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम शुरू होता है। सब दूल्हे दुल्हन आ जाते हैं लेकिन एक जोड़ा नहीं आता। उसमें प्रीति यादव तो आ जाती है जो रमेश यादव की पत्नी रहती है, लेकिन रमेश यादव नहीं आता। जब नहीं आता तो वहां पर 2 पंडित रहते हैं। एक पंडित जी का काम रहता है मंत्र पढ़ना, दूसरे पंडित जी उसे दिशा निर्देश करते हैं कि तुम्हें पहले मंत्र पढ़ने हैं, फेरे लगाने हैं, जयमाला डालना है, मांग में सिंदूर भरना है, कोई भी क्रिया कैसे करनी है पंडित जी बता रहे थे। लेकिन एक जोड़ा नहीं आया तो कार्यक्रम कैसे शुरू हो। अब बात आ गई बिचौलिए की, क्योंकि कार्यक्रम जल्दी कराना था और वहां पास बहुत सारे अधिकारी भी थे, क्योंकि जब सामूहिक कार्यक्रम हुआ करते हैं तो बड़े बड़े अधिकारी, पार्षद और से मेयर, वहां के जो विधायक इत्यादि रहते हैं, बड़े बड़े नेता अक्सर दोस्तों वहां पर हुआ करते हैं। तभी वहां पास उस प्रीति यादव के पास एक लड़का खड़ा था जिसका नाम था कृष्णा यादव। कृष्णा यादव कौन था? तो उस प्रीति यादव का भाई था, क्योंकि उसका जीजा जो था रमेश यादव वह नहीं आ पाया। तो बिचौलिए ने कि भाई एक काम कर, मैं एक बात कहता हूं, तू कुछ मत करना, तू अपने जीजा के स्थान को यहाँ पर ले ले और अपनी दीदी से केवल कैमरे में शादी विवाह कर ले। तो वह कहता है ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो मेरी बहन है, मैं बहन के साथ साथ फिर कैसे ले सकता हूँ। तो उसने बोला तुझे कुछ नहीं करना, चुपचाप यहाँ पर बैठे रहना है और से
कुछ नहीं करना, बाकी केवल बैठना है ताकि लोगों को ऐसा लगे कि नहीं इनका विवाह हो रहा है। प्रिय मित्रों, ऐसा ही होता है। लेकिन हाँ, आपने आज एक बात देखी होगी, हर जगह जहां भी कोई ना कोई व्यक्ति होता है, विशेष करके वहां पर कोई ना कोई कैमरामैन तो होता है, कैमरा लिया रहता है। आजकल कहावत भी है कि जिस व्यक्ति के पास मोबाइल होता है वही समझ लो आज का पत्रकार है। वहां पर वीडियो बनाई गई, उस वीडियो को यूट्यूब में डाला गया, सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे ऐपों में डाला गया। धीरे धीरे यह खबर फैल गई। यह उसके गांव भी गई, गांव के बाद फिर शहर भी गई, फिर उसकी तहसील गई, रीठी गई, और फिर वह हेडलाइन बन गई, पूरे जिला में चला गया। बात यह थी कि सभी लोग इस बात से आश्चर्यचकित थे कि अरे ये कैसे हो सकता भाई, ये हो कैसे सकता है। एक बहन और भाई जो कि आपसी विवाह कर ली, यह खबर जब फैलती है तो उन लोगों के खिलाफ और बिचौलिए के खिलाफ क्या होता है, थाना में कार्यवाही होती है। उनके नाम पर विभिन्न धाराओं के तहत क्या किया जाता है, रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। और ग्राम पंचायत जो अधिकारी रहते हैं, चंदन पांडे जी, जो थाना पुरंदरपुर रहता है, वह गांव में जाते हैं, उनके ऊपर कंप्लेन करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा बिचौलिया कार्य करते हैं। तो नमस्कार, सलाम, जय श्री राम, सत श्री अकाल, ओम।